नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जोरों और जमीन से। ऐसा ही कुछ हुआ अमेठी में। एक परिवार, दो परिवारों के बीच में मारपीट हो गई। ये मारपीट इतनी बढ़ गई कि 4 जिंदगियां हमेशा के लिए मौत की नींद सो गई और कई लोग घायल हो गए। देखिए किस तरीके से हत्या के बाद पूरे गांव, पूरे इलाके में कैसे मचा हाहाकार। जान के दुश्मन बनी जमीन। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला, पीट पीट कर मार डाला, 4 लोगों की हत्या, कई लोग घायल। हत्या के बाद मचा हाहाकार। हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जुर्म और जमीन से। इंसान के दिमाग में कब, कहां, कैसे शातिराना हरकत जन्म ले ली, कोई नहीं जानता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के अमेठी जिले की। अमेठी में जमीन विवाद कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा कि जमीन जान की जंजाल बन गई। कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी होगा। चलिए आपको पूरी कहानी हम तफ्तीश से बताते हैं। अमेठी में नरसंहार की बड़ी वारदात सामने आने के बाद आसपास के क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। जमीन विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों के धारदार हथियार से हमला करके मौत की घाट उतार दिया। वारदात के बाद इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के राजापुर गुंगवाच का बताया जा रहा है, जहां पूर्व प्रधान अमरेश यादव और राम दुलारे के बीच बंजर जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। राम दुलारे यादव अपनी कब्जे की जमीन पर निर्माण करवा रहा था। राम दुलारे को निर्माण करवाता देख पूर्व प्रधान अमरीश ने भी बिल्डिंग मटेरियल का सामान मंगवाकर निर्माण कराना शुरू कर दिया। अमरीश अपने माँ बाप और भाई को लेकर मौके पर पहुंचा। इसी बीच पहले से घात लगाए बैठे राम दुलारे और उसके साथियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीख पुकार सुन मौके पर पहुंचे अमरेश के परिजनों पर भी दबंगों ने जमकर हमला किया। दबंगों के इस हमले से पूर्व ग्राम प्रधान अमरीश यादव, भाई हनुमान यादव और पिता संकटा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमरीश की मां पार्वती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। वहां एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की खबर मिलते ही प्रशासनिक हमले में हड़कंप मच गया। तनाव को देखते हुए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया और जिला अस्पताल और अमेठी सीएचसी को छावनी में तब्दील कर दी गई। कल थाना अमेठी के गुंगवाच गांव में एक अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 पक्षों में भूमि विवाद के
इस प्रकरण में जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष अमरीश यादव और जो अभियुक्त पक्ष है राम दुलारे यादव, ये पारिवारिक रूप से पट्टीदार हैं। इनके बीच में एक भूमि विवाद था जिसमें दोनों पक्षों को सम्यक निस्तारण होने तक निर्माण से रोक दिया गया था। कल 15 मार्च को आकस्मिक रूप से इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो राम दुलारे यादव का पक्ष है उसने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि अमरीश यादव के पक्ष के 7 लोग घायल हुए, जिसमें से उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हुई। इसमें हमने पुलिस टीमें सक्रिय कर दी हैं। 7 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीमें सक्रिय हैं। शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी और इसमें कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक अमेठी, हल्का उप निरीक्षक और बीट कांस्टेबल को लापरवाही बरतने या सम्यक रूप से निरोधात्मक कार्रवाई न करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं मृतकों के परिवार की एक महिला की माने तो घर के सामने स्थित बंजर भूमि पर विवाद चल रहा था। दोनों ने अपने अपने सामने बनवाने का समझौता हो गया था, लेकिन बिना किसी सूचना के राम दुलारे निर्माण करवाने लगा। जब परिवार के सदस्यों ने उसे रोकना चाहा तो राम दुलारे के लोगों ने ब्रजेश, नितिन तिवारी और अखिलेश ने उनके ऊपर हमला कर दिया। चाची क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा गायत्री गाँव है। कहाँ किराए वाली है? राजापुर। अच्छा, क्या मामला भरा है? मामला ये भरा थी, जगह हमारे सामने बंजर रही थी, तो उन्होंने कराई जब हमारा घर पहले बना रहा हमारे, मतलब तो ये था कि आधी बंजर और तू ले लिया, आधी हम ले ली। खतवा में तू अपने बने या हम अपने खतवा में बनाई, वो अबे बनवाता है घर हमारा 10 साल पहले बना रहा। तो यही बड़े वही बनवत रहे, हमारे जेठौत हमारे देवर रोके गए हैं, मार के गिरा दे। के मारी से? मारे यहाँ दुलारे मारे यहाँ, अखिलेश मारे यहाँ, ब्रजेश मारे यहाँ और नितिन तिवारी मार रहे हैं, आशक बेटवा। अच्छा, तो मैं के जो नाम मौत भय है भैया हम क्यों देखे इनका नहीं पावत ही, हम का बताए नहीं, हमारे प्रधान का हमारे खत्म हो गए शायद। अच्छा, तो आपके परिवार तरफ से के घायल भा है? घायल भा है हमारे ससुर, घायल भा है। क्या नाम है? संकटा प्रसाद। और हमारे जेठौत हनुमान घायल भा बेहोश हैं। और हमारे सास पार्वती घायल भय हैं। हमारे जेठान धनु देवी घायल भय हैं। एकरे पहले का आप सब ये संबंध के बारे में पुलिस से कोनो शिकायत कर रही हैं? हाँ, पुलिस रोज आवत जात रही, मना करत रही पुलिस, लेकिन पता नहीं का होगा, लगता है कोनो घूसपात दिया का किया, लेकिन पुलिस जो ना कुछ रोकी थी, तो फिर चली जाई पुलिस, तो फिर वो बनाने रहता। सर, ये राजापुर त्योहार में क्या मामला हुआ? ये अभी शाम को सूचना मिली है, थोड़ी देर पहले, कि शाम को 2 पक्षों में एक ही गांव के दोनों पक्ष से यादव लोग थे और उनसे आबादी की जमीन को लेकर विवाद था। मारपीट आपस में हुई है, तो दोनों पक्ष के लोग घायल हैं, एक पक्ष के लोग ज़्यादा घायल हैं और 3 लोगों के मरने की सूचना है। कुछ लोग वहाँ जो हॉस्पिटल भेजे गए वहाँ से उनको डिक्लेयर डेट कर दिया गया और जो लोग घायल हैं सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया, कुछ को रेफर कर दिया गया, उसका इलाज मौके पर किया गया। तहरीर मिली है सर? अब तरीका देख लेते, मौके पे हम जा रहे हैं, हम कप्तान साहब मौके पे जा रहे हैं। गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है, जिन्होंने अटैक किया है मेन रूप से, उनको 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी इंजर्ड है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, ये लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए? किसी के जान की कीमत क्या जमीन से कम होती है? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए अमेठी से अरविंद की रिपोर्ट। बहराइच के नानपारा से विधायक रामनिवास वर्मा पर उनके गाड़ी पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। आखिरकार सवाल ये उठता है, कौन है हमलावर? उसकी गिरफ्तारी कब होगी? क्यों अपराधी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। बदमाशों का कहर।
बेखौफ अपराधी, नवनिर्वाचित विधायक पर हमला, विधायक की गाड़ी पर जानलेवा हमला, बाल बाल बच्चे विधायक। कौन है इतना मन पर? अगर किसी के दिमाग में शातिराना हरकत जन्म ले ले तो कहीं भी कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। विधानसभा चुनाव के अभी महज 5 दिन ही बीते हैं कि बहराइच जिले के नानपारा से अपना दल के टिकट पर जीते विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर देर रात पथराव किया गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से विधायक की जान बचा ली गई। अब विधायक रामनिवास वर्मा ने इस मामले में कार्रवाई के साथ प्रशासन से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। चुनाव जीते हैं, महज 3-4 दिन हुआ है, इसी में इस तरीके का क्या घटना है? किसके ऊपर आपका आरोप है? क्या कौन हो सकते हैं ऐसे लोग? नहीं, हमारा आरोप किसी पे नहीं है। चुनावी प्रतिद्वंदता हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, हमारा आरोप किसी पे नहीं है। कोई किसी को भी बदनाम करने के लिए कोई थर्ड पार्टी ये ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये तो प्रशासन की जांच का विषय है। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? हम 4 लोग थे। फौरी तौर पे अभी आपने कहा कि हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं, क्या मतलब क्या किस तरीके से लग रहा है कि क्या ये हमले? और हमें नेता विधानमंडल दल का सदन का नेता भी चुना गया है, हमारी पार्टी के मैं विधानमंडल का नेता भी हूँ, और हमारे मतलब हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जैसे ही ये राज्यपाल जी के यहाँ से इसका वो होगा और हो सकता है कप्तान साहब के पास जाएगा प्रशासन के पास, आपकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाएगी, लेकिन हमारे समय से अभी तक उससे कोई अमल नहीं हुआ। विधायक का इशारा चुनावी प्रतिद्वंदिता की तरफ है, लेकिन फिर भी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सूचना पाते ही जिला के आला अफसरों ने घटनास्थल का मुआयना किया। अब देखना ये होगा कि इस मामले के पीछे क्या वजह निकलकर सामने आता है। आज शाम 8 साढ़े 8 बजे के करीब माननीय विधायक नानपारा से बहराइच आ रहे थे कि मडरा चौराहे के पास जो मोटरसाइकिल का शोरूम उससे आगे चरसंडा मोड़ पड़ता है, वहाँ पर किसी ने माननीय विधायक जी की गाड़ी पर पत्थर मार दिया, जिससे माननीय विधायक जी की गाड़ी का साइड बैक मिरर क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना में किसी को कोई चोट इत्यादि नहीं आई है। इस आशय की तहरीर माननीय विधायक जी द्वारा दी गई है, जिस पर FIR दर्ज की गई है और इसमें टीमें गठित की गई हैं। अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधी कौन है? किसने विधायक की गाड़ी पर हमला किया? क्यों विधायक अब अतिरिक्त सुरक्षा बल मांग रहे हैं? सवाल तो कई हैं, जवाब अभी बाकी है। नानपारा के विधायक रामनिवास वर्मा के गाड़ी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये रामनिवास वर्मा का घर है, जहां पर अभी वो आए हैं और उनके घर के बाहर आप देखिए समर्थकों का तांता लगा हुआ है। वो गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है जिस गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया है, यानी उनका साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत ही जोरदार हमला उनकी गाड़ी पे किया गया है और साफ तौर पे उनका ये आरोप है कि कहीं न कहीं यह प्रतिद्वंदिता की वजह से, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से ये हमला किया गया है। हालांकि वो हमलावर कौन थे अभी तक वो बता पाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जिस तरीके से हमला किया गया है ये लोकतंत्र में निश्चित तौर पर ये शर्मनाक हमला है। ये वो गाड़ी खड़ी है, मैं आपको गाड़ी भी दिखा रहा हूँ, गाड़ी आप ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। ये वो शीशा है जो पूरी तरीके से टूट गया है, यानी ये ड्राइवर की साइड है और शीशा टूटने के बाद निश्चित तौर पे ये इस तरीके से हमला किया गया है कि अगर इस हमले में ड्राइवर अगर जख्मी होता है तो निश्चित तौर पे गाड़ी डिसबैलेंस होगी और शायद कोई बड़ी घटना कर सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि रामनिवास वर्मा जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अपना दल के विधायक हैं और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो हमला हमारे ऊपर हुआ है वो निंदनीय है और इसके बाद हम अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के तमाम उनके जो समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और उनसे कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव है महज कुछ दिन ही बीता है और चुनाव बीतने के बाद जिस तरीके से ये हमला हुआ है अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बताया जा रहा है। मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि रामनिवास वर्मा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं।
बहराइच के भाजपा जिलाध्यक्ष भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितेंद्र प्रताप सिंह जीतू भी बैठे हुए हैं जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। यानी अब ये मंथन चल रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमला कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का निकृष्ट कार्य कर सकते हैं। और सुरक्षा बढ़ाए जाने की जहाँ तक बात है तो रामनिवास वर्मा का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमने पहले भी इसका अंदेशा किया था और सुरक्षा की वो मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जो यहाँ का प्रशासन है वो किस तरीके से इसको लेता है, क्योंकि ये जो हमला है ये छोटा हमला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। अगर इस तरीके से अगर लोकतंत्र के इस पर्व के बाद अगर ये हमले होते हैं तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। ऐसे में देखना होगा कि बहराइच का जो पुलिस प्रशासन है किस तरीके से जो ये अराजक तत्वों ने जो हमला किया है उनसे निपटते हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं और जो विधायक है रामनिवास वर्मा कितनी उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। कानपुर के साड़ पुलिस और सीओ घाटमपुर पर आरोप लगा है कि एक रेप पीड़िता महिला न्याय के लिए पहुंची लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। आरोप लगा है वो महिला जब थाने पहुंची तो मुकदमा तो दर्ज किया गया उसके पति के खिलाफ। हम आपको बताएंगे, आप ये खबर सुनते ही चौंक जाएंगे। आखिरकार ये कैसा न्याय। आरोप लगा है कि एक दबंग शख्स ने एक महिला के साथ रेप किया। पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि महिला के एक हफ्ते बाद मेडिकल कराया गया। सवाल उठता है आखिर क्यों? सवाल यह भी उठता है जब महिला का पति न्याय की गुहार लगाने पहुंचा तो उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। सवाल खड़ा होता है आखिरकार जेल में क्यों? जिसे जेल में होना चाहिए उसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं और जो पीड़ित है उसी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहते हैं। ये कैसी न्याय प्रक्रिया है? रिपोर्ट देखिए। महिला के साथ रेप, आरोपी पर नहीं हो रही है कार्रवाई। पुलिस क्यों बना रही है समझौते का दबाव? आरोपी को क्यों बचा रही है पुलिस? घटना के एक सप्ताह बाद क्यों कराया गया मेडिकल? पीड़िता के पति पर क्यों दर्ज किया गया फर्जी मुकदमा? आरोपी को नहीं, पीड़िता के पति को जेल भेजने की धमकी क्यों? ये कौन सा कानून है? न्याय के नाम पर खिलवाड़ क्यों? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कानून के रक्षकों को भी कटघरे में खड़ा कर देती हैं। कानपुर की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। पुलिस रेप पीड़िता को न्याय न दिलाकर उसके पति को जेल भेजने की धमकी देकर डरा रही है। हम आपको आगे कुछ दिखाएं और बताएं, आप खुद सुनिए। क्या घटना हुई आपके साथ? अब किसने की है? रमनीश ने हमारे घर आया, कह रहा था कि गेट खोलो, तो हमने कहा नहीं हम नहीं खोलेंगे। तो कह रहा था नहीं खोलोगी तो आपके बच्चे को चाकू मार देंगे। तो हमने गेट खोल दिया डर के मारे। अंदर गया तो हमसे कह रहा था संबंध बनाओगे, हमने कहा नहीं। तो नहीं हमने बनाया कहा तो हमारे साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब हमारे घर से जा रहा था तो कह रहा था अगर किसी से बताया तो तुझको या तेरे बच्चे को जान से मार देंगे। क्या नाम है? कौन था वो? रमनीश। थाने गई थी आप? हाँ। थाने में क्या हुआ? क्या हुआ, मुलजिम बन रहा, फिर उसको छोड़ दिया गया 3 दिन बाद। 3 दिन बाद छोड़ दिया गया? हाँ। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? कौन थाना लगता है? थाना हमको लगता है साड़ थाना। हाँ। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? बहारा। अच्छा, उसके बाद कोई अधिकारी से मिलने गई आप? किससे? अधिकारी, उससे ऊंचे अधिकारी से मिलने गई एक बार? हाँ। अब क्या है, क्या हुआ? आपके पति के ऊपर मुकदमा लिखाया गया? हाँ हाँ। क्या लिखाया गया है? यही जो अभी हमारे साथ में हुआ इसी का पलटा के वो भी लिखा है। कानपुर के साड़ थाना पुलिस और सीओ घाटमपुर पर गंभीर आरोप लगे हैं। दलित महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी को थाने से छोड़ने का आरोप है। इतना ही नहीं, समझौता करने से मना करने पर साड़ थाना पुलिस ने
पीड़िता के पति के खिलाफ आईपीसी 376 जैसी गंभीर धाराओं में फर्जी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्या घटना हुई है आपके वाइफ के साथ और क्या प्रकरण है पूरा बताओ। हमारी वाइफ के साथ में हम तो थे नहीं घर में, और हमारी वाइफ के साथ में रमनीश वर्मा 12 बजे घुसा, उसके बाद में 3 बजे निकला। निकलने के बाद हम जब सुबह आए तो हमने हमारी वाइफ से बताया, तो हमने थाने आए। साढ़ में 3 दिन हमको बुलाया, सुबह 7 बजे से 9 बजे हमको शाम के छोड़ा गया। छोड़ने के बाद में 3 दिन ऐसे ही टाला वाला देते रहे, उसको 151 में चालान करके छोड़ दिया। तो उसके बाद हमने पूछा कि हम जा रहे हैं कप्तान साहब के पास, तो कहने लगे जाओ हम तुम्हारे खिलाफ भी यही मुकदमा डालने जा रहे हैं। किसने कहा ये बात? जगदीश वर्मा ने ये शुद्ध वही थाने पर कहा था, उसके पिताजी रमनीश के। जिसने रेप किया है? हाँ, जिसने रेप किया है। ठीक, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हमारे खिलाफ भी डाल दिया। हमको रोज पुलिस। आपका मुकदमा कब लिखा गया था? 14 तारीख को, 6 तारीख का घटना है और 14 को लिखा गया? हाँ, 14 को लिखा गया है। और उन्होंने किस तारीख को आपको मुकदमा लिखाया है? 14 को उनको लिख गया है। दोनों का मुकदमा लिखा? हाँ, 3 दिन बंद हुए, फिर भी 14 को उनका लिखा गया है। अच्छा, अब क्या हो रहा? पुलिस ने उनको जेल भेजा किसी को? नहीं भेजा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपसे? हमसे कह रहे हैं आप आके थाने में आओ और आपको हम बंद करेंगे, सीधा हमसे ये बात कौन कहते कह रहा है ये? बिरार चौकी के दरोगा। नाम जानते हैं दरोगा को? नहीं जानते। धमकी दे रहे हैं आपको? ना, और सबका नाम पता पूछते थे। कल गए थे वहाँ माती गए थे, तो वहाँ नाम पता पूछ रहे थे सब बहनों का, कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, सब हमने एड्रेस भी बता दिया है कि कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। वहीं आपको बता दूं, पीड़िता के घटना के 1 सप्ताह के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। लगातार पीड़ित परिवार उच्च अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगाते हैं, जिसके बाद साढ़ थाना पुलिस जागती है और महिला का मेडिकल कराती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद महिला का जो पति है उसके ऊपर एक फर्जी एफआईआर दर्ज की जाती है गंभीर धाराओं में, और उसके बाद शुरू होता है साढ़ पुलिस का खेल। और तब से लगातार जो पीड़ित परिवार है वो अपने छोटे बच्चे को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लगातार लोगों से गुहार लगा रहा है, अधिकारियों से गुहार लगा रहा है, किसी प्रकार से इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। देखने वाली बात यह होगी कि क्या साढ़ थाना पुलिस के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती है, या इसी प्रकार कुंभकर्णी नींद में प्रशासन सोता रहेगा। इतना ही नहीं, दबंगा आरोपियों से मिली भगत की वजह से पीड़िता के 1 सप्ताह बाद मेडिकल कराया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़िता के पति को ही जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पुलिस धमकी पर धमकी दे रही है। ये बात समझ से परे है। आखिर वर्दी में बैठे इन बाबुओं को क्या हो गया है? पीड़िता के अनुसार दबंग और साढ़ थाना पुलिस लगातार समझौता करने का दबाव क्यों बना रही है? पीड़िता दलित परिवार न्याय की आस में बच्चों को लेकर दर दर क्यों भटक रहा है? लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सुनिए महिला के साथ रेप के बाद आरोपी ने क्या कुछ कहा था। महिला की जबानी खुद सुनिए। बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब हमारे घर से जा रहा था, कह रहा था अगर किसी से बताओगी तो तुझको और तेरे बच्चे को जान से मार देंगे। बोहारा। अच्छा, थाने गई थी आप? हाँ। थाने में क्या हुआ? मुलजिम बन रहा, फिर उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, पहले पुलिस पकड़ के लाई थी मुलजिम को? हाँ। कब छोड़ा? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद छोड़ दिया। कहीं उच्च अधिकारियों के पास गई थी आप, किसी के पास? हाँ। कहाँ गए थे? एसपी हॉस्टल। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जाओ, दोनों तरफ का मुकदमा लिख गया है। तो आपके ऊपर कैसा मुकदमा लिखा गया है? अब क्या मालूम किस लिए लिखा गया। अच्छा, कौन लोग हैं वो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है? वो उनका बगीचा लिए है तो उन्हीं के उस पर लिखा गया है। वो मियाँ है। वो क्या नाम है उनका? सम्मू नाम है और रजनीना नाम है। तो किसी कोई बात पहले की लड़ाई थी क्या आप लोग की? नहीं, कोई लड़ाई नहीं मिल रही है। हाँ, धमकी मिल रही है कि अगर गांव में रहोगे तो जान से मार देंगे। कौन कह रहा है ये? जगदीश वर्मा। ये कौन है? उनके पिताजी रमनीश के। रमनीश के पिताजी हैं। ये घटना 6 फरवरी की रात की है। आपको बता दूं, साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में जहां पर एक दलित परिवार रहता है और रात के समय महिला अकेली थी घर में। उस वक्त ये दबंग व्यक्ति जो है अपने नशे के हालात में उस महिला के घर में घुसता है और महिला का बच्चा जो सो रहा होता है उसके सीने पर चाकू रखकर उस महिला के साथ दुष्कर्म करता है। जिसके बाद सुबह होती है, जब पति घर पहुँचता है तो पत्नी अपनी आप बीती अपने पति को बताती है, जिसके बाद
थाना साड़ शिकायत करने के लिए पीड़ित परिवार पहुंचते हैं। शिकायत दर्ज भी की जाती है, लेकिन आपको बता दूं 3 दिन तक आरोपी को थाने में रखने के बाद थाने से छोड़ दिया जाता है और लगातार पीड़ित परिवार पर ही दबाव बनाया जाता है कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। कंप्रोमाइज़ ना करने पर पुलिस ने पीड़िता जो है उसके पति के ऊपर गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जेल भेजने की धमकी लगातार देते रहे हैं। और अगर पीड़िता की बात की जाए तो गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस जो साड़ की पुलिस है और साथ ही साथ जो विवेचक है घाटमपुर CO वो भी लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी प्रकार से कंप्रोमाइज कराया जा सके। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।